बहुत बहुत नमस्कार। मैं हूँ डॉक्टर पूनम वाजपेयी और आर्यविद द्वारा संचालित इस सप्ताह का आहार श्रृंखला के सप्तम सत्र में आप सभी का स्वागत करती हूँ। इस सप्ताह का हमारा आयुर्वेदीय आहार है पानकम और आज हम जानेंगे कि क्या पानकम के क्या क्या हेल्थ बेनिफिट्स होते हैं और किस तरह इसका सेवन करके हम उत्तम स्वास्थ्य लाभ की प्राप्ति कर सकते हैं। पानकम यह जो है गर्मियों के दौरान प्यास बुझाने हेतु परंपरागत तौर से बनाया जाने वाला एक तरह का शीत पेय है जिसे कि दक्षिण भारत में बहुत लोकप्रिय माना जाता है और दक्षिण भारत के कुछ विशेष राज्य जैसे कि कर्नाटका, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश आदि राज्यों के हर एक घर में इसे बहुतायत रूप से बनाया और सेवन किया जाता है। यह इलेक्ट्रोलाइट से भरपूर होता है, इस वजह से गर्मियों के दौरान इसका सेवन बताया गया है। दक्षिण भारत के कुछ क्षेत्रों में रामनवमी के शुभ अवसर पर भगवान राम को पानकम का भोग चढ़ाया जाता है और इस पानकम को प्रसादम के तौर पर भक्तों में वितरित किया जाता है। इसी पानकम के साथ कोशाम्बीरी जिसे कि हम मूंग दाल और ककड़ी का सलाद भी कहते हैं और निर्मोर यानी कि बटर मिल्क या तक्र जिसे हम कहते हैं इसके साथ परोसा जाता है। इसे रामनवमी के शुभ अवसर पर बनाने का एक बहुत पौराणिक महत्व भी है कि भगवान राम को अपने 14 वर्ष के वनवास के दौरान अपनी प्यास बुझाने हेतु जंगल में पानी की तलाश में बहुत भटकना होता था। उसी को सिंबलाइज करते हुए और उसी के प्रतीक स्वरूप रामनवमी के शुभ अवसर पर जो भक्त आते हैं उनकी प्यास बुझाने हेतु पानकम को प्रसादम के तौर पर इसे दिया जाता है। हमारे आयुर्वेदीय ग्रंथों में इस तरह के जो शीत पेय है उन्हें हिम कल्पना, फांड कल्पना, मंत्र कल्पना या क्वात कल्पना के अंतर्गत समावेश किया गया है। इन शीत पेयों का उपयोग हम हेल्थ बेनिफिट के लिए भी कर सकते हैं और किसी तरह की बीमारियों में भी इन्हें प्रयुक्त कर सकते हैं। आयुर्वेदीय ग्रंथों के अनुसार और स्पेसिफिकली भैषज्य कल्पना में मंत्र कल्पना का वर्णन मिलता है। मंत्र कल्पना यह जो कल्पना है इसमें औषधि द्रव्य एक भाग और उसमें 4 भाग पानी मिलाया जाता है, इस तरह से ये मेडिसिन प्रिपरेशन की जाती है। तो पानकम की जो विधि है बनाने की वह इससे क्लोजली रिजेंबल करती है, इसलिए हम इसे मंत्र कल्पना के पानकम को मंत्र कल्पना के अंतर्गत भी ले सकते हैं। तो आइए जानते हैं क्या विधि होती है इसे बनाने की। सबसे पहले हमें गुड़ एक भाग और उसके 4 भाग पानी लेना होता है। तो जैसे आप आधा कप अगर गुड़ लेते हैं तो आपको उसमें 2 कप पानी मिलाना होता है। सबसे पहले आधा कप गुड़ को अच्छी तरह से चॉप करके टुकड़ों में बना के इसे 2 कप पानी में अच्छी तरह से भिगा कर रख दिया जाता है 30 से 40 मिनट के लिए। जब यह गुड़ पानी में पूरी तरह से घुल जाता है उस वक्त इसे अच्छी तरह से छान लिया जाता है ताकि इसमें जो कुछ अगर अशुद्धियाँ हैं तो वो निकल जाए। इन अशुद्धियों के निकलने के बाद जो मिश्रण है उसमें 2 बड़ा चम्मच नींबू रस, इलायची पाउडर, आधा चम्मच सोंठ पाउडर, आधा चम्मच काली मिर्च पाउडर और थोड़ा सा चुटकी भर नमक आदि चीज़ें मिलाकर इसे बनाया जाता है और सर्व किया जाता है। इसके हेल्थ बेनिफिट्स की अगर हम बात करें तो हमारे आयुर्वेदिक ग्रंथों में कहा गया है कि ग्रीष्म ऋतु की आगमन के साथ यानी कि गर्मियों की शुरुआत होने के साथ ही हमारे शरीर में वात दोष की वृद्धि होती है, जिस वजह से शरीर में हमारे ड्राइनेस आता है, हमारी बल में कमी आती है, हमें थोड़ा सा वीक और थोड़ा सा थकावट महसूस होता है, हमें भूख ठीक से नहीं लगती और पाचन शक्ति जो है वह भी कम हो जाती है। तो इसलिए आयुर्वेदिक ग्रंथों में कहा गया है कि गुड़ और पानी से बने हुए शीत पेयों का प्रयोग इस वक्त करना चाहिए, क्योंकि आयुर्वेदिक ग्रंथों में ऋतुचर्या का भी अपना एक महत्व है। ऋतुचर्या का अर्थ होता है कि जब भी एक ऋतु से दूसरे ऋतु में जब हम पदार्पण कर रहे होते हैं तब हमारे शरीर में जो वात, पित्त और कफ दोष है उनमें असंतुलन हो जाता है और इसी असंतुलन को हमें करेक्ट करना होता है। तो उस तरह के आहार और उस तरह के विहार की हमें योजना करनी होती है। तो जब हम ये ऋतुचर्या की बात करते हैं तो उस वक्त हमें कुछ ऐसे आहारों को या ऐसे फूड हैबिट्स को हमें लेना होता है कि जिससे कि हमारे शरीर में किसी तरह की बीमारियां उत्पन्न ना हो और हम हेल्दी रहे। तो इसी वजह से आयुर्वेदिक ग्रंथों में कहा गया है कि ग्रीष्म ऋतु के आगमन के साथ आप गुड़ और पानी से बने हुए शीत पेय को ज़रूर लेना चाहिए। जो पानकम बनाने में जो भी इंग्रेडिएंट्स यूज़ होते हैं उनके अलग अलग गुण होते हैं, जैसे कि सोंठ और काली मिर्च जो हम इसमें यूज़ करते हैं इनका समावेश जो है त्रिकटु में कहा गया है और त्रिकटु गण के जो द्रव्य होते हैं वह वात का शमन करते हैं, हमें बहुत अच्छे एपेटाइज़र होते हैं, हमारे टेस्ट को बढ़ाते हैं, हमारी भूख को बढ़ाते हैं और साथ ही साथ पाचन शक्ति को भी बढ़ाते हैं। इस वजह से हमें हमारा शरीर जो है बल युक्त होता है। ऐसे सारे गुण जुड़े होते हैं और साथ ही साथ जैसे कुछ बीमारियों में भी इसका प्रयोग बताया गया है, जिसमें कि पीनस यानी कि नाक से कंटिन्यू पानी बहना, सांस लेने में परेशानी होना, खांसी और बहुत से ऐसे बीमारियां होती हैं जिनमें इनका प्रयोग किया जाता है।
पानकम में जो हम गुड़ का प्रयोग करते हैं उसमें कहा गया कि जितना पुराना गुड़ हो उतना लाभदायी होता है, उतना फ़ायदेमंद होता है। पुराना जो गुड़ है वह वात का शमन करता है, ऐसा कहा गया है। और हमारे शरीर में बल की वृद्धि करता है, हमारे रक्त की वृद्धि करता है और हम अनीमिया जैसी बीमारियों से ग्रसित नहीं होते, क्योंकि इसमें आयरन बहुत जो प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। इस यह थोड़ा-सा कामोद्दीपक भी कहा गया है और हमारे शरीर में पाचन शक्ति में भी सुधार लाता है। पानकम में जो हम इलायची का प्रयोग करते हैं, इलायची थोड़ा तीखी होती है, थोड़ी शीत गुण युक्त होती है और वात का भी शमन करती है। और साथ ही साथ खाँसी और साँस लेने में परेशानी आदि जो बीमारी है उसमें भी प्रयुक्त की गई है। आयुर्वेदीय ग्रंथों में इसके बहुत से लाभ बताए गए हैं। और अगर हम इसके न्यूट्रिटिव कंटेंट की बात करें तो इसमें बहुत प्रचुर मात्रा में आयरन पाया जाता है, जिस वजह से हम अनीमिया या रक्ताल्पता जैसी बीमारी से ग्रसित नहीं होते। इसमें कैल्शियम, फास्फोरस, मैग्नीशियम आदि फास्फोरस आदि भी बहुत मात्रा में पाए जाते हैं। विटामिन्स की अगर बात करें तो इसमें विटामिन ए पाया जाता है, जो कि हमारी आँखों के लिए बहुत अच्छा होता है। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स होता है। इसमें विटामिन सी भी प्रचुर मात्रा में होता है, जिससे कि हमारी शरीर की फ़ाइट करने की सिस्टम जो है वो मज़बूत होती है और हम बहुत जल्दी-जल्दी बीमारियों से ग्रसित नहीं होते हैं। इस वजह से इसका सेवन ज़रूर करना चाहिए। और यह भी कहा गया कि जब हम पानकम का सेवन करते हैं तो ये हमारे शरीर में के कुछ जो टॉक्सिन्स होते हैं उन्हें बाहर निकालता है। टॉक्सिन्स यानी कि विषैले तत्व, उन्हें हमारे हमारे शरीर से बाहर निकालने में मदद करता है, जिस वजह से हमारा शरीर की एक तरह से शुद्धि होती है, क्लेंजिंग होती है और हम बहुत बहुत सी बीमारियों से ग्रसित नहीं होते। हमारी इम्यूनिटी को भी यह मजबूत करता है, जिस वजह से हम बहुत जल्दी-जल्दी बीमार नहीं पड़ते। और इसमें पानकम के सेवन के और भी बहुत से लाभ बताए गए, जैसे कि ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस के कारण जो हमारे शरीर में फ्री रेडिकल्स घूमते हैं, उन फ्री रेडिकल्स से कुछ कोशिकाओं को डैमेज जो होता है वह डैमेज नहीं होता, वह यह प्रिवेंट करता है। पानकम में बहुत से इलेक्ट्रोलाइट्स भी पाए जाते हैं, जिस वजह से गर्मियों के दौरान अगर हम इसे सेवन करते हैं तो जो डिहाइड्रेशन जैसी कंडीशन है उससे हम बच सकते हैं। हमारा शरीर को हम हाइड्रेटेड रख सकते हैं। जलीय तत्व और जो इलेक्ट्रोलाइट्स जो हमारे शरीर को आवश्यक होते हैं उनकी पूर्ति भी हम कर सकते हैं। तो ये सारे हेल्थ बेनिफिट जुड़े होते हैं हमारे पानकम के सेवन से। तो आप भी इस ग्रीष्म ऋतु के आगमन के साथ पानकम का सेवन करिए और इससे जुड़े हुए स्वास्थ्य लाभ भी लीजिए। तो आज का हमारा सत्र यही समाप्त होता है। हम अगले सप्ताह फिर मिलेंगे एक नए आयुर्वेदीय आहार के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।